नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम यूटी 3 का रिवीजन करने के लिए यहाँ आए हैं। वैसे जो बच्चे मेरी क्लास रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, उनको रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको सब कुछ याद होगा और वो सब कुछ समझ चुके हैं, तो आसानी से सब कुछ लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ठीक से कक्षाएँ अटेंड नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बच्चे बहाने बना रहे हैं, ये उन्हीं को पता है, ठीक है? क्योंकि आप देखिए, जब भी मैं सीटी 5, सीटी 6 और एक्टिविटी कंडक्ट किया तो बहुत कम बच्चों के रिस्पॉन्स आए। बाद में उनके नाम भेजने के बाद ग्रुप में उन लोगों ने मुझे आंसर दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप 8 महीने से रेगुलर इस तरह की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो अभी तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए थी, फिर भी हो रही हैं, ठीक है? तो उनके लिए रिवीज़न बहुत ज़रूरी है, ओके? अगर रिवीज़न भी अगर वो ध्यान से नहीं सुनेंगे तो प्रॉब्लम होगा। कई बच्चे हैं, मैं मार्क्स को वैल्यू नहीं देता हूँ, आपको 20 में से कितने भी आने दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप कक्षाएँ तो सुनना है, सीखने की कोशिश तो करना है और मार्क्स तो अगर आप कक्षाएँ सुन रहे हो, समझ रहे हो, सब्जेक्ट आपको आ रहा है, तो रिवीज़न की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट टेस्ट लिख सकते हो, ठीक है? और मार्क्स के पीछे भागने से मार्क्स तो आएँगे नहीं, अगर आप सब्जेक्ट सीख जाएँगे, आप लैंग्वेज में कमांड आ जाएगी, तो मार्क्स तो आसानी से आ जाएँगे। 2-4 नंबर पढ़ने अगर आप 1 दिन पहले पढ़ोगे, तो आपको पूरे आएँगे, नहीं भी पढ़ोगे, तो 2-4 मार्क्स का फ़र्क होगा बस। लेकिन जो कक्षाएँ नहीं सुन रहे हैं, भाषा नहीं सीख रहे हैं, तो वो कितना भी पढ़ें, कुछ भी करें, मार्क्स नहीं आने वाले और फिर मार्क्स नहीं आ रहे, कक्षा भी नहीं सुन रहे हैं, तो फिर तो 1, 2, 0, 3 ऐसे ही आएँगे। तो ये जो बच्चे हैं जिनको मार्क्स 0 भी आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं 20 में से, तो मैं मार्क्स को वैल्यू नहीं देता हूँ, लेकिन ये मार्क्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप सीखना ही नहीं चाह रहे हो। सीखने के लिए सोच ही नहीं रहे हो आप। केयरलेस वर्क हो रहा है इधर। तो ये केयरलेस वर्क मत कीजिए, ठीक है? आगे फिर अभी कक्षाएँ ऑफ़लाइन शुरू हो जाएँगी, तब आप फिर देखोगे कि आपको पढ़ना नहीं आ रहा, लिखना नहीं आ रहा, तो बहुत परेशानी होगी, ठीक है? तो रेगुलरली कक्षाएँ अटेंड कीजिए, रिवीज़न अटेंड कीजिए और टेस्ट जो है ध्यानपूर्वक लिखिए, ठीक है? ओके, रिवीज़न स्टार्ट कर तो हमारा यूटी 3 सब्जेक्टिव है। सीटी 5, सीटी 6 ऑब्जेक्टिव था। तो ये सब्जेक्टिव है, ठीक है? पोर्शन आपको पता ही है, प्रिय पौधा, बुद्धिमान राजा, अंधेर नगरी, है ना? और तो उसका क्लास वर्क पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, भाषा अभ्यास पढ़िए, ओके? फिर उसके बाद ये परीक्षा कब है आपको पता ही होगा, टाइम टेबल में आपने देखा ही होगा टाइम टेबल, है ना? 9 तारीख को है बुधवार के दिन 10 बजे सुबह से 11 बजे तक और क्वेश्चन पेपर जैसे कि मैंने एक्टिविटी में भेजा था, सीटी 5 और सीटी 6 में भी मैंने गूगल फॉर्म में ही लिया था। उसमें डिफरेंट क्या था कि आप फाइल अपलोड नहीं कर रहे थे क्योंकि इसमें फाइल अपलोड की ज़रूरत नहीं थी, ऑब्जेक्टिव था। लेकिन एक्टिविटी में मैंने आपने आपसे फाइल अपलोड करवाया, है ना? वैसे ही यूटी 3 में भी वैसा ही है, ठीक है? आपको गूगल फॉर्म में क्वेश्चन पेपर आएगा, सारे बिट्स करने के बाद उसका चित्र लीजिए, पिक्चर लीजिए या इमेज लीजिए और फॉर्म में अपलोड कर दीजिए। गूगल फॉर्म में फाइल अपलोड ऑप्शन रहता है ना, वहाँ पे अपलोड कर दीजिए। नहीं हो रहा है, बाय चांस नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप जो है व्हाट्सएप में भी भेज सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? लेकिन हो जाना चाहिए, ज़्यादातर बच्चों का हो जा रहा है। टीम्स में इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ कि हर बार क्या प्रॉब्लम आ रहा है, 119 बच्चों में से केवल 104, 105 तक के बच्चों का आ रहा है, बाकी लोगों से मुझे मार्क्स पूछना पड़ रहा है, तो वो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो जा रहा है, ठीक है? तो इसलिए मैंने गूगल फॉर्म ही चूज़ किया है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, साइन इन नहीं हुए हो आप, अपने गूगल फॉर्म में गूगल साइन इन होकर मतलब आपका जो भी मेल आईडी है उससे पहले साइन इन हो जाइए आप। साइन इन होके रहिए, फ़ोन है, जो भी डिवाइस है। उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है? ओके?
मैंने आपको मॉडल पेपर भेजा है ना? एक बार और देख लीजिए। तो मॉडल पेपर जो है सबसे पहले आपको जो है गद्यांश, मालूम है आप पहले कर चुके हो ये, जब ऑफलाइन एग्जाम होता था, एक गद्यांश आता है ना? उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? भाषा माधुरी से ही रहेगा ये गद्यांश आपका, कोई अनसीन नहीं है पैसेज, सीन ही है। पार्ट 13 या पार्ट 14 या पार्ट 15 में से होगा। 4 क्वेश्चन रहेंगे, आप चारों के आंसर उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है, आंसर शीट में, फॉर्म में टाइप करने की जरूरत नहीं है। और फिर प्रश्नों के उत्तर, 2 प्रश्न आएंगे, 4 मार्क्स के, ठीक है? ठीक, तो अच्छे से याद कीजिए, प्रश्नोत्तर सबसे ज्यादा 8 मार्क्स के हैं। व्याकरण भाषा अभ्यास से ही आएगा व्याकरण, ठीक है? तो भाषा अभ्यास अच्छे से पढ़िए। 3 बिट तो मैंने एक्टिविटी में दिए भी हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची और मानक रूप, ठीक है? बाकी 2 बिट कौन से होंगे उसके लिए आप सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? रचनात्मक लेखन अनुच्छेद पाठ 14-15 में आपको, सॉरी 13 और 14 में अनुच्छेद है, वो अच्छे से पढ़िए। पाठ 15 में कहानी है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये अनुच्छेद अच्छे से पढ़िए, और अनुच्छेद आएगा आपको जरूर, ठीक है? स्पेलिंग मिस्टेक ना हो उसके लिए प्रैक्टिस भी कीजिए। तो सबसे पहले हम प्रिय पौधा करते हैं, तो ये नए शब्द तो छोड़ ही दीजिए आप। शब्दार्थ दृष्टि है ये द में री मात्रा है, ठीक है? दृष्टि नजर, शेष बचा हुआ, बाकी, प्रदर्शनी नुमाइश, है ना? एग्जीबिशन भी बोलते हो आप लोग। रुचि दिलचस्पी, है ना? इंटरेस्ट होता है ना, दिलचस्पी आपकी पढ़ाई में। बेल, ये पेड़ों के सहारे ऊपर चढ़ती हैं, कोई सहारा होता है तभी ये पेड़ पौधे बढ़ते हैं, है ना? बेल पता ही है आपको, क्रीपर, है ना? लता, अधिकांश, अधिकतर, ऑलमोस्ट, अनुपस्थित, गैर हाजिरी, ये आया भी था लास्ट टाइम, है ना? PT3 CT6 में। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, वैज्ञानिक, विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाला, स्पर्श, छूना, ठीक है? पढ़ लीजिए अच्छा ध्यान से। और ये प्रश्नोत्तर है, तो प्रश्नोत्तर में आप ध्यान रखिए कि कीवर्ड जरूर लिखें, ठीक है? हरित ने पौधे की देखभाल किस प्रकार की? गिटार बजाता था वो उसके सामने खड़ा होकर, पानी और खाद देता था, और गर्मी सर्दी और तेज धूप से उसकी रक्षा करता था। ये पॉइंट्स आप कीवर्ड है ना? अच्छे से पढ़िए ये। और ताई ने क्या जानकारी दी? दूसरा प्रश्न है कि ताई ने पौधों के विषय में, अच्छा एक बात बताना भूल गया मैं, ये जो यहाँ पे प्रश्न गलत लिखा हुआ है, पौधे है ये, ठीक है? पौधे एक ही मात्रा है। कुछ बच्चों ने सबमिट नहीं किया क्लास वर्क, तो ये करेक्शन नहीं हो पाया है, तो वो लोग ये करेक्ट कर लें। पौधे क्वेश्चन में गलती है, उत्तर में कोई गलती नहीं है, ठीक? यहाँ पर देखिए क्या जानकारी दी उन्होंने। बताया कि भारतीय जो वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बसु ने, उन्होंने बताया, सिद्ध किया, है ना? क्या सिद्ध किया, क्या प्रूव किया? कि पेड़ पौधों में भी मनुष्यों के समान जीवन है, मनुष्यों की भांति उनको स्पर्श करो आप, अगर टच करोगे आप, तो वो भी अनुभव करते हैं। ये कीवर्ड्स हैं। सुनने की भी शक्ति होती है, यह भी उन्होंने प्रूव किया है। साइंटिस्ट थे तो विज्ञान में तो बिना प्रूव किए, बिना सिद्ध किए काम नहीं चलता है ना? तभी तो वो विज्ञान है। अगर विज्ञान विशेष ज्ञान है वो, तो अगर प्रूव नहीं करोगे तो फिर तो वो थियोरी हो जाएगी। तो विज्ञान में तो प्रूव करना ही पड़ता है, तो उन्होंने प्रूव किए हैं ये बातें, ठीक है? यही जानकारी ताई ने दी। उदास क्यों दिख रहा था? पौधा चोरी हो गया था, उसे पूरा विश्वास था कि पुरस्कार मिलेगा, और पौधा चोरी हो गया, इसलिए वो कैसा हो गया? उदास हो गया, ठीक है? क्या समझाया? जानकारी दी यानी अलग बात है, और समझाया, जब वह रोने लगा हरित, तो ताई ने क्या समझाया? उन्होंने समझाया, जिसने पौधा चुराया है वह उसे प्रदर्शनी में जरूर लेकर आएगा, पौधे को जरूर लाएगा, हम उसे वहां पकड़ लेंगे, यही समझाया, ठीक है? ये हो गया आपका पार्ट 14, बुद्धिमान राजा। प्रश्न क्लास वर्क ही पहले करेंगे, नए शब्द छोड़ दीजिए। कूच, युद्ध के लिए जाना। प्रशिक्षित, किसी कार्य को सीखा हुआ, ट्रेंड, है ना? भेंट, उपहार, बंदी, कैदी, समृद्धि, समृद्ध, संपन्न, रिच, आपत्ति, ऐतराज, ऑब्जेक्शन, रोंदती, सॉरी रौंदती, कुचलती,
क्रश कर देना, है ना, आक्रमण, हमला, धावा। प्रश्नोत्तर पढ़ लीजिए ध्यान से। चीन का राजा भारत जाने की दिशा और रास्ता क्यों जानना चाहता था? मालूम ही है आपको क्यों जानना चाहता था? हाँ, चीन के राजा को भारत के कलिंग प्रदेश की समृद्धि के बारे में मालूम हुआ। कलिंग कितना रिच है वो पता चला उसको। उसने कलिंग पर आक्रमण कर कर उस पर कब्जा करने की बात सोची। उसने सोचा कि इस पे तो अब कब्जा करना पड़ेगा। इसलिए वह भारत जाने की दिशा और रास्ता जानना चाहता था। कीवर्ड आप लोग याद रखिए, हमेशा मैं बोलता हूँ कीवर्ड ध्यान रखिए। कीवर्ड को देखकर आपको मार्क्स मिलते हैं, है ना। अगर स्पेलिंग्स भी रॉन्ग है लेकिन आपने कीवर्ड लिखे तो जरूर मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चीन के राजा ने सैनिकों की भर्ती क्यों शुरू कर दी? अब भाई उसको और भी राज्य जीतने थे। उसके महामंत्री जो है उन्होंने उसको सलाह दी थी, तो महामंत्री की सलाह उसे ठीक लगी। हाँ भाई ठीक है, इसलिए सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी। ओके ना। ये वृद्ध क्यों रोने लगे थे जोर जोर से? वृद्ध के साथी ये बताना चाहते थे कि वे इस जन्म में कभी अपनी जन्मभूमि नहीं देख सकेंगे। जस्ट शो कर रहे थे कि वो अपनी जन्मभूमि नहीं देख पाएंगे, है ना, जस्ट शो कर रहे थे। इसलिए वे जोर जोर से रोने का नाटक करने लगे। एक्चुअली नहीं रो रहे थे वो, नाटक कर रहे थे। वो बताना चाहते, मतलब उन पूरा राजा को विश्वास हो जाना चाहिए, चीन के राजा को, कि हाँ भारत का कलिंग जो है बहुत दूर है। इसलिए वो नाटक करने लगे रोने का। कलिंग के राजा ने गुप्त बैठक क्यों बुलाई? सीक्रेट मीटिंग बुलाई ना कलिंग के राजा ने, क्यों? तो चीन के राजा के आक्रमण के विरुद्ध, जो उसके आक्रमण हो रहा था उनके राज पर, उसके लिए रणनीति बनाना था, है ना, एक प्लान बनाना था। तो बनाने के लिए कलिंग के राजा ने गुप्त बैठक बुलाई। ठीक है, तो पार्ट 14 भी हो गया आपका। नेक्स्ट पार्ट 15 पढ़ते हैं हम, क्लास वर्क। तो पार्ट 15 में भी वैसे ही आप ये छोड़ देंगे। फिर उसके बाद शब्दार्थी पढ़िए। टका, तांबे का पुराना सिक्का। कॉइन होता है ना तांबे का, जो कि बांग्लादेश में चलता है, टका वही है टका। भिश्ती, मशक में पानी ढोने वाला, यानी जो थैली होती है उसमें पानी ले जाने वाले के काम को करने वाले को भिश्ती कहते हैं। गुलाम, दास, नौकर। मशक, खाल का बना हुआ पानी का थैला, ये जो मशक है जिसमें पानी भरते हैं, है ना। नाहक, बिना वजह, नाहक ही डांट दिया जाता है ना बच्चों को कई बार। हुज्जत, हुज्जत, जुबानी लड़ाई झगड़ा, जो क्वारेल होता है ना उसको हम हुज्जत बोलते हैं हिंदी में, सॉरी उर्दू में। अंधेर नगरी में सारी चीजें कितने में मिलती थी? अंधेर नगरी में सारी चीजें टके सेर में मिलती थी। टके सेर भाव में मिलती थी भी लिख सकते हो, टके सेर में मिलती थी। गोवर्धन दास अंधेर नगरी में ही क्यों रहना चाहता था? वहां हर चीजें टके सेर में मिलती थी और शेर, टके सेर भाव में मिलती थी, और दूसरी जगह दिन भर भिक्षा मांगो तो भी उसका पेट नहीं भरता था, है ना। सब चीजें आसानी से उसको मिल जा रही थी अंधेर नगरी में, तो क्यों जाएगा दूसरी जगह? फरियादी, जो रिक्वेस्ट करने वाला आया था राजा के पास, क्या फरियाद लेकर आया? कल्लू बन्नी की दीवार गिरने के कारण फरियादी की बकरी दबकर मर गई थी, इसलिए उसका न्याय पाने के लिए फरियादी राजा के पास आया, है ना। उसकी बकरी मर गई थी, कल्लू बनिया की जो दीवार थी वो गिर गई और उसकी बकरी मर गई, उसी के बारे में वह बताने आया कि मुझे न्याय चाहिए। सिपाही गोवर्धन को क्यों पकड़ लेते हैं? गोवर्धन दास ने तो कुछ नहीं किया, फिर सिपाही क्यों पकड़े? फांसी का फंदा कोतवाल की गर्दन के लिए बड़ा था। कोतवाल की गर्दन छोटी हो गई थी, बीमार हो गया था बेचारा। तो महाराज ने अर्ज करने पर हुक्म होता है कि किसी तंदुरुस्त आदमी को फांसी दे दी जाए। तो महाराज से अर्ज की गई, रिक्वेस्ट की गई कि भाई क्या करें हम? तो उन्होंने बोला कि किसी तंदुरुस्त को, कुछ हेल्दी को फांसी दे दो। गोवर्धन दास तंदुरुस्त था, इसलिए सिपाही उसे वहां फांसी पर चढ़ाने के लिए पकड़ लेते हैं, है ना। सिंपल सी बात है। महंत ने गोवर्धन दास को कैसे बचाया? अब महंत जो गोवर्धन दास के गुरु थे उन्होंने कैसे बचाया? एक योजना अनुसार महंत और गोवर्धन दास आपस में फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ने लगे। दोनों भी एक प्लान किए और लड़ने लगे। सबके पूछने पर उन्होंने बताया कि जो उस शुभ घड़ी में मरेगा, जो भी अभी जो शुभ घड़ी चल रही है उसमें मरेगा, वह सीधा स्वर्ग जाएगा। ये प्लान था उनका। ये बात सुनकर चौपड़ राजा फांसी पर चढ़ गया। उसने बोला कि मुझे फांसी पर चढ़ाओ, और चढ़ गया।
इस तरह महंत ने अपनी चतुराई से गोवर्धन दास को बचाया। ठीक है, तो सारे उत्तर हो गए पाठ 13, 14, 15। अब इनके भाषाभ्यास भी हम कर लेते हैं एक बार। तो भाषाभ्यास पाठ 13 प्रिय पौधे का है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट बिट में आपको क्या करना है, रा के विभिन्न रूपों के रूप लिखना है। तो ये रेफ का है, ये रेफ के शब्द है ना, प्रदर्शनी, स्पर्श, निर्णय। रेफ यानी आधा रा होता है, ये पदेन वाला रा है। प्रतिदिन, प्रसन्न, क्रिया। ये तो री है, ये रा नहीं है, री। दृष्टि, नृत्य, वृक्ष। ठीक है, फिर उसके बाद विशेषण दिए हुए थे, है ना, विशेषण दिए हुए हैं, उनको हम क्या बनाना है, सॉरी, संज्ञा शब्द दिए हुए हैं, हमको विशेषण बनाना है। संज्ञा शब्दों को विशेषण बनाना है। सरलता है, सरल। प्रसन्नता, प्रसन्न। ये उत्तर है केवल। ठीक है, सुख, सुखी। दया, दयालु, सॉरी, दया, दयालु। तो ये केवल उत्तर हैं। यहाँ पर आपको भाषाभ्यास आप ओपन करके देखिए, संज्ञा शब्द दिए हुए हैं, ये सारे जो है क्या है, विशेषण है। ठीक है, और नेक्स्ट बिट 3 में आपको उपसर्ग वाले शब्द और प्रत्यय वाले शब्द अलग करने थे। उपसर्ग जो शब्दांश कब आते हैं, शब्द के पहले जुड़े होते हैं, शुरू में जुड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, उपसर्ग। और जो शब्दांश प्रत्यय होते हैं, वो शब्द के बाद में होते हैं। मोरनी और चांदनी मैंने पूछा भी था CT 6 में, है ना, शायद किसी में तो पूछा है मोरनी। ठीक, CT 6 में ही पूछा है। हाँ, द, खाना, वान, ये क्या है, प्रत्यय है, और ये उपसर्ग। तो आपको केवल छांटना है, चूज करना था। ठीक है, भाषा अभ्यास में देखिए, उपसर्ग पहले होते हैं, प्रत्यय बाद में। ये चीजें कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। अगर अभी मैं ज्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग सुनोगे भी नहीं, अरे इतना बड़ा वीडियो। नो नो नो, कांट सिट, है ना, ऐसा है। इसलिए मैं थोड़ी चीजें शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसके वीडियो भी हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप अपने क्लास इन्फो में जाइए, वहां पे सारे वीडियो हैं A to Z। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वाक्य प्रयोग है, इसलिए तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। इसलिए का अर्थ अगर आपको पता है, ये अव्यय है। अव्यय क्या होते हैं मैंने समझाया आपको, है ना, जो शब्द कभी भी बदलते नहीं है वचन, लिंग और काल के अनुसार, उन्हें वो अव्यय कहलाते हैं। इसलिए और, तथा, किंतु, ये सारे अव्यय शब्द हैं, इनसे आपको वाक्य बनाना है। इसमें जो वाक्य बने हैं वो पढ़ लीजिए, अपने अनुसार भी आप वाक्य बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और तथा एक ही है। ठीक है, और तथा एक ही है, दोनों को एक ही तरह से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, दोनों को। ठीक है, किंतु, परंतु, वो भी एक ही होते हैं, इनको भी एक ही तरह से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भी होता है। ठीक, ये तो क्रम लिखना है, अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। विलोम शब्द सब में असहयोग, अनिश्चय, अशांत, अधर्म, असहयोग, अस्वीकार। और बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसमें उपसर्ग लिखने पर वो विलोम शब्द बन जाते हैं। उसमें से कुछ उदाहरण यहाँ दिए हैं, सहयोग, असहयोग, निश्चय, अनिश्चय, शांत, अशांत, धर्म, अधर्म, सहयोग, असहयोग 2 बार दिया है, स्वीकार, अस्वीकार। ठीक है, काल, ये आप काल मालूम ही है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, तो मैंने बता चुका है इनके बारे में, आप रीडिंग कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है पूछिए। है वाले 90% चांस है कि वो वर्तमान काल ही होंगे। अभी आपको डिटेल से आगे पढ़ाया नहीं गया, तो है वाले जितने भी वाक्य हैं आप लिख सकते हैं वर्तमान काल। था वाले और आ, ई, ए पे जो एंड हो रहे हैं, है ना, गा ना हो जिसमें, वो भूतकाल है। और गा, गे, गी में जो एंड हो रहे हैं वो भविष्यत काल है। ठीक है, ऐसा भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर जो है कुछ शब्द दिए हैं, सम, अगर वो समान अर्थ है तो सा पे गोला लगाना है, विलोम शब्द है तो वी पे गोला लगाना है। पढ़ लीजिए अच्छे से। ये इस तरह का प्रश्न आपको नहीं आता है। ठीक है, ये वाला प्रश्न आप पढ़िए। मैंने बताया अनुच्छेद आएगा, आपको जरूर आएगा, कंपलसरी आएगा, तो पढ़िए ये, कि वृक्षों को बोलने का अवसर मिल जाए।
बोलना बोलना शुरू कर दें वो। आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बताइए कि पेड़ पौधे बोल पाते तो क्या क्या बोलते हमसे, यही चीजें बोलते या कुछ और बोलते। मैंने तो भाई अपने हिसाब से लिख दिया कि ये चीजें बोलेंगे वो, कि हमें मत काटो, बस करो, हमें पानी पीने दो, आप भी पियो, है ना। हमसे तो आप कई चीजें यूज कर रहे हो, कई चीजें बना रहे हो, हम आपको दवाइयाँ दे रहे, फूल दे रहे, फल दे रहे, वर्षा कर रहे, फिर भी हम पे दया नहीं कर रहे हो आप। हाँ, हमें मत कट करो। अगर आप अपना जीवन चाहते हो तो हमारा जीवन भी, हमारे जीवन की भी रक्षा करो। हम यानी पेड़ है तो जल है, पेड़ है तो जल है, जल है तो कल है। इस तरीके से वो बोलेंगे। आप भी कुछ ऐड करना चाहते कर सकते हैं, इसी को याद करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये पाठ 13 का भाषाभ्यास समाप्त हुआ। पाठ 14 का भाषाभ्यास करेंगे। पाठ 14 के भाषाभ्यास में फिर से रा के रूप आ गए, है ना। तो ये रा के रूप जो है, बहुत बच्चों से गलतियां होती हैं इस बारे में, तो बहुत सारी एक्सरसाइज दी हुई है। रेफ है ये, है ना, और ये पदेन की मात्रा है, पढ़ चुके हो आप पहले भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मानक रूप, कई बच्चों ने एक्टिविटी में भी डाउट पूछा था, सर मानक रूप क्या है, मानक रूप क्या है। मैंने मानक रूप की एक्टिविटी बनाई थी तो उसमें बच्चे पूछने लगे थे, है ना। तो मानक रूप कुछ भी नहीं है। हलंत मतलब जो आधे अक्षर है, हलंत हल चिन्ह के साथ लिखना ही मानक रूप है। क्योंकि मानक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको पहले ऐसे ही लिखा जाता था। बाद में जब भाषा आगे बढ़ी धीरे धीरे, उसको जो है शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाने लगा। ठीक है, तो ये जो है कुछ भी आप ऐसा नहीं समझना है। ये देखिए ये ऐसा लिखा जाने लगा, वृद्ध, पेंसिल ठीक से नहीं चल रही, ये हो गया। ठीक है, तो ऐसा लिखे जाने लगा, लेकिन एक्चुअल तो ये ऐसा है। विद्वान, विद्वान भी जो है इस तरीके से लिखा जा रहा है। बहुत सारे बुक्स में देखोगे आप तो इसी तरीके से होगा वो, है ना, विद्वान। लेकिन मानक रूप कैसा है उसका, ये है। ठीक है, इसी तरह से ये सारे चीजें अब भाषा अभ्यास में देखिए। फिर उसके बाद ये शस्त्र और शस्त्र और अस्त्र के बीच में डिफरेंस। गदा भगवान हनुमान का शस्त्र है, अस्त्र नहीं है वो, है ना। अस्त्र कैसे होते हैं, छोड़ना पड़ता है किसी को मारने के लिए, है ना। जैसे कि तीर है या बंदूक की गोली है, ये आप अपने हाथ में पकड़े हुए किसी को ऐसे लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इसको फेंकना पड़ेगा। ठीक है, और स्पर्धा और ईर्ष्या के बीच में अंतर बताते हुए वाक्य भी है ना। स्पर्धा यानी कंपटीशन करना, ईर्ष्या यानी जेलस। तो हमें स्पर्धा करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना है। समानार्थी शब्द देखिए। ठीक है, शीघ्र, जल्दी, है ना। और क्या था, शूरवीर, पराक्रमी, और आपत्ति, ऐतराज, युवा का बूढ़ा था। कौन सा शब्द है देखिए आप लोग, जवान, बूढ़ा, और पराजित, हारा हुआ, सॉरी वृद्ध, वृद्ध सॉरी वृद्ध समानार्थी शब्द है ना, वृद्ध, बूढ़ा, पराजित, हारा हुआ, और बुद्धिमान। ये मैंने चेंज करवाया है, इधर कैसे आ गया, है ना, मैंने चेंज कराया ना, मेधावी लिखा है ना, मेधावी। समझदार मत लिखिए, मैंने जब आप लोगों को भेजा था भाषा अभ्यास, ये थोड़ा अलग शायद प्रिंट मैंने ले लिया, मेधावी लिखाया है और विद्वान लिखाया है। ठीक है, बुद्धिमान का ये आप लिखिए। ठीक है, मेधावी लिख सकते हो, विद्वान लिख सकते हो, समझदार मत लिखिए। समझदार यानी सेंसिबल होता है। ठीक है, ये लिखिए। चलो नजर में आ गया। अगर आपने भाषा अभ्यास में समझदार लिखा तो उसको कट करके ये वर्ड्स, ये शब्द लिख सकते हो आप। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के, मैंने जब नोट्स भेजा था तो उसमें करेक्ट ही भेजा था, ये जो है अलग मैंने चूज किया है, तो इसलिए शायद ऐसा आ रहा है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, तो आपको मालूम ही है। तो विलोम शब्द आएंगे, आपको मालूम ही है, लायक, नालायक, सुना, अनसुना, आदर, अनादर, गुण, अवगुण, राजा, रंक, है ना, आकाश, पाताल। ठीक है, पढ़ लीजिए। और मुहावरे जो है, काम से बचना, जी चुराना होता है ना। बहुत आश्चर्यचकित होना, आंखें फटी की फटी रह जाना, बढ़ चढ़ कर बातें करना, डींग हाँकना। मतलब आपको भाषा अभ्यास में सारे अर्थ दिए हुए हैं, उसके हम क्या लिखना है यहाँ पर, मुहावरे बनाकर लिखना है। ठीक है,
गड़बड़ करने के कोई भी एक लिख सकते हो आप, गुड़ गोबर करना लिख सकते हो, गोलमाल करना लिख सकते हो, पानी फेरना। लेकिन दाल में काला होना नहीं लिखना, कि दाल में काला होना है ना गड़बड़, यहाँ गड़बड़ करना बोल रहे हैं, है ना, गड़बड़ होना नहीं बोल रहे, तो दाल में काला होना नहीं आएगा इसमें। और इन्हीं से वाक्य बनाना है, आंखें फटी रह जाना। ताजमहल देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रमेश हमेशा डींग हाँकता है, यानी बढ़ चढ़कर बातें करता है। मुंशी जी ने सेठ जी के सारे हिसाब किताब का गोलमाल कर दिया, गड़बड़ कर दिया। अब ये अनुच्छेद भी आपको ध्यान से पढ़ना है कि किसी एक ऐसी घटना को अनुच्छेद के रूप में लिखिए जब आपने बुद्धि के प्रयोग से बिगड़ी बात को बनाई हो। बिगड़ी बात तो मैंने बताया था, एक उदाहरण है ये। आपके साथ अगर कोई ऐसी घटना घटी है कि आपने बुद्धि से उस घटना, उस परिस्थिति को संभाला है, तो वो लिख सकते हो आप। ऐसा नहीं कि मैंने जो लिखाया है, मैंने क्या लिखा है कि मेले में एक बालक अपने माता-पिता के साथ गया, या बालिका अपने माता-पिता के साथ गई और वो गुम हो गई। और लेकिन वो पहले तो घबराई, डरी, रोई, लेकिन बाद में वो समझदारी से काम ली। वहाँ का जो सहायता केंद्र था वहाँ गई वह, और उसने उसके अपने बारे में जानकारी दी। वहाँ पर माइक पे घोषणा की गई, अनाउंसमेंट किया गया। तो माता-पिता आ गए और उन्होंने अपनी बच्ची को प्राप्त कर लिया, बच्चे को प्राप्त कर लिया, है ना? इस तरीके से उसने जो है अपनी मुश्किल परिस्थितियों में अपने आप पर नियंत्रण रख के है ना? ना डर के बुद्धि से काम लिया और समस्या का सुलझाव किया, सुलझा लिया, है ना? वैसे ही अगर आपने कुछ किया हो तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है? ये तो केवल एक नमूना है। पाठ 15 का भाषाभ्यास। तो पाठ 15 में सबसे पहले है संयुक्त क्रिया। जब एक साथ 2 क्रिया आती है तो उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक ब्लैंक है कि अब एक क्षण भी नहीं रह सकूँगा, रहना और सकना। मैं 5 किलो लड्डू खाना सकना। मेरे घर की छत पर कबूतर बैठ गए, बैठना और गए, है ना? बैठ जाना है ये, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस बैठ गए, ठीक है? तो जब 2 क्रियाएँ आती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं विथ ब्लैंक, जैसे बच्चों ने जोर से चिल्लाने लगे। आप कुछ और भी लिख सकते हो, लड़ने लगे भी लिख सकते हो, हँसने लगे, भागने लगे भी लिख सकते हो। ताई ने गुब्बारा फोड़ दिया, लिख दिया, खरीद लिया भी लिख सकते हो। आपकी मर्ज़ी है, 2 क्रियाएँ रहना चाहिए, लेकिन कितनी क्रियाएँ रहना चाहिए? 2। कोई भी संयुक्त क्रिया से उपयोग कर सकते हो। मैं रोज़ 2 लीटर दूध पी सकता हूँ, पी जाता हूँ, जो भी लिखना है, ठीक है? 3 वाक्य छड़े जिनमें संज्ञा, ये वाला बिट इस तरह से आना मुश्किल है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। संज्ञा सर्वनाम आपको मालूम ही है ना? महाराज संज्ञा है, और कोई जो है मैं भी सर्वनाम है, कोई भी सर्वनाम है। मैंने यहाँ मैं बस लिख दिया है। किया क्रिया है, तो गुरुजी संज्ञा है, हम सर्वनाम है, चढ़ेंगे क्रिया है। उस सर्वनाम है, और सॉरी, चूने वाला, हाँ, उस तो सर्वनाम है। चूने वाला जो है संज्ञा है, बुलाओ जो है वो है क्रिया है। अब बिंदु और चंद्र बिंदु मालूम ही है, ये पढ़ लीजिए, पढ़ने के हैं ये, लेकिन सही जगह पे लगाना ज़रूरी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे अब अंधकार है, ठीक है, यहाँ पर आपको बिंदु लगेगा ना, तो बिंदु क्या करते हैं बच्चे, चलो भाई बिंदु ही तो लगाना है, यहाँ लगा दो, ठीक है? कहीं भी लगा देते हैं बच्चे, सोचते यहाँ लगा देते हैं। कोई बच्चा यहाँ लगा देगा, कोई बच्चा यहाँ लगा देगा, ये तो गलत है, ठीक है? करेक्ट प्लेस, ये जो लाइन होती है ना पाई, खड़ी पाई जो होती है, जिसको हम खड़ी पाई कहते हैं, स्टैंडिंग लाइन, ठीक इसके ऊपर लगना चाहिए भाई, ठीक है? अगर कोई मात्रा नहीं है उधर, है ना? देखिए, ये देखिए खड़ी पाई के ठीक ऊपर है, ठीक है? सारे, तो मतलब इसका खड़ी पाई नहीं है, तो इसके ऊ के ठीक ऊपर है, ठीक है? कलंकित में ला में तो है ना खड़ी पाई, पढ़ूँगा में भी छोटी-सी पाई बनी हुई है, तो ये ध्यान रखने की वाली बात है। समानार्थ शब्द पढ़ लीजिए, है ना? उसमें लिखा हुआ है मान, है ना? कुछ लिखा है ना सम्मान, तो उसकी जगह हम सम्मान लिखेंगे। 1 मिनट में भाषा अभ्यास देखता हूँ। तो आदर, सम्मान, आफ़त, मुसीबत, क्षण, पल और कसूर, दोष। तो केवल समानार्थ शब्द लिखना है, लेकिन सेंटेंस फिर से लिखना है पूरा, ठीक है?
वाक्य दोबारा लिखना है। प्रत्यय उपसर्ग मालूम ही है, अभी इसके पहले वाली भाषा अभ्यास पहले वाले लेसन में भी समझाया मैंने, है ना। आपके पास जो है वर्ड है फल, उसमें स उपसर्ग लगा दीजिए, सफल बन जाएगा। देश में वी उपसर्ग लगाइए, विदेश बन जाएगा। और आनंद में इत प्रत्यय लगाइए, आनंदित बन जाएगा। कसूर में अन्याय में लगा दीजिए, अन्याय बन जाएगा। कसूर में बे लगा दीजिए, बेकसूर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये वाक्य बनाना है, सुंदर का वाक्य बनाना, मिठाई का वाक्य बनाना। शुभ, आज का दिन शुभ है। ठीक है, शुभ यानी ओम, मतलब अच्छा, गुड साइन। ठीक है ना। ऑस्पिशियस, ठीक। विराम चिन्ह मालूम है आपको, ज्यादा विराम चिन्ह यूज नहीं कर रहे आप। एक तो ये प्रश्न चिन्ह, और एक ये पूर्ण विराम, ये अल्प विराम, और ये जो एक अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, ये ऐसा होना चाहिए ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, और ये विराम चिन्ह, सॉरी अल्प विराम कर लीजिए। पर्यायवाची तो जरूर पढ़ना है, मैंने एक्टिविटी में भी दिया था, कि बोला भी था कि ये QT3 के लिए इम्पोर्टेंट है ना। युद्ध, युद्ध के लिए क्या है, रण, लड़ाई। ठीक है, और हवा के लिए, वायु के लिए पवन, समीर। ओके, और हाथ के लिए कर, हस्त। ठीक है, हवा भी लिख सकते हैं, देखिए पवन का। ओके, 3 प्रश्न बनाइए, इस तरह का प्रश्न तो नहीं आएगा आपको। और ये कहानी लिखिए, इस तरह का प्रश्न भी नहीं आएगा। तो जो जो मैंने बताया है आपको ध्यान पूर्वक पढ़िए, समझिए। ठीक है, और लिखिए। ये तो हो गया आपका भाषा क्लास वर्क, भाषा अभ्यास टेक्स्ट बुक एक बार देख लेते। प्रिय पौधा में जो है पेज नंबर 73 में फिल इन द ब्लैंक्स है ना, वो पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, ये इसके उत्तर दिए हुए हैं, ये पढ़ लीजिए आप लोग। और भाषा की बात में जो है छोटे ऊ, रा में छोटे ऊ की मात्रा से 2 शब्द लिखना है, रा में बड़ी ऊ की मात्रा से 2 शब्द लिखना है, पढ़ लीजिए। ठीक है, ये उपसर्ग प्रत्यय बनाना तो आपको आता ही है। ठीक है, एक बार देख लीजिए इनको भी। ओके, बुद्धिमान राजा में किसने कहा, किससे कहा, ये भी एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, हमने पढ़ा भी है, आपको अगर याद होगा पाठ तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी लिखने में। युद्ध सैनिक बल से नहीं, बुद्धि बल से जीते जाते हैं। किसने कहा था, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कलिंग के राजा से। भारत जाने की दिशा और सही रास्ता बताओ, चीन के राजा ने। बंदियों से, वृद्ध बंदियों से भी लिख सकते हो, बंदियों से भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फल भी रास्ते में सूख गए, दूसरे वृद्ध ने लिखना जरूरी है, पहला वृद्ध नहीं, दूसरे वृद्ध ने कहा चीन के राजा से, क्योंकि यहाँ जो उसमें दिया हुआ है क्लियरली, एक पहले वृद्ध ने क्या कहा, दूसरे वृद्ध ने क्या कहा, तो ये लिखना पड़ेगा। कल्पना, है ना। इस तरह के प्रश्न तो नहीं आएंगे, फिर भी एक बार देख लीजिए कि कौन सी चीज क्या बन जाएगी। जैसे उन्होंने, वृद्ध लोगों ने चीन के राजा को बताया कि फल जो है सूख कर बीज हो गए, पेड़ बना और बीज बन गए। रॉड जो है, बड़ी बड़ी लोहे की छड़ें जो है सुई बन गई, तो चादर क्या बन जाएगी, रुमाल बन जाएगी। तरबूज क्या बन जाएगा, किशमिश बन जाएगा, है ना। और जो है तलवार चाकू बन जाएगी। इस तरीके से आप सोच सकते हो। और ये फिल इन द ब्लैंक से क्रियाएं लिखनी है यहाँ पर, तो एक बार पढ़ लीजिए इन्हें भी। और ये फिर यहाँ पर आया प्रत्यय, शब्द के बाद लगने वाला शब्दांश। बुद्धि प्लस मान, बुद्धिमान। भारत प्लस ई, भारती। विजय प्लस ई, विजयी। आक्रमण प्लस कारी, आक्रमणकारी। साहस प्लस ई, साहसी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। टेक्स्ट बुक भी कर दिया मैंने, ठीक है, और भाषा अभ्यास भी कर दिया, क्लास वर्क भी कर दिया। अब आपका काम है कि आप भी थोड़ा करें, है ना। क्योंकि मैं तो 2 बार कर दे रहा हूँ आपको, लेसन्स भी समझा रहा हूँ, वीडियोस भी भेज रहा हूँ, फिर उसके बाद रिवीजन में भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और भेज रहा हूँ। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी ईमानदारी से पढ़ें, समझें और लिखें, है ना। और सबसे ज्यादा गलतियां कहाँ होती हैं, वर्तनी में। तो पढ़ के लिखना, पढ़ते हुए लिखना। ठीक है, आपको सारे उत्तर आएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई उत्तर आपको नहीं आता। समस्या कहाँ है, लिखने में। तो लिखने की समस्या को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दवाई खानी पड़ेगी, है ना। नहीं नहीं, दवाई नहीं खानी पड़ेगी, आपको जो है लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, लिखिए, कीवर्ड्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, कीवर्ड्स प्रैक्टिस कीजिए।
तो कीवर्ड्स जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, अभ्यास कर लोगे, उनको अगर आप लिख सकते हो, लिखोगे तो मार्क्स तो पूरे आएँगे, ठीक है? तो आज की कक्षा आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक सुना होगा आपने और समझा होगा और अच्छे से यूटी 3 एग्ज़ाम लिखेंगे। सभी को यूटी 3 परीक्षाओं की शुभकामनाएँ, अच्छे से लिखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।